जय हिंद साथियों। साथियों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और एक वीडियो मैंने पहले करा दी है जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। जैसे कि देखो, ये जो क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है। ये कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। तरोताज़ा यानी अभी जो पूछे गए हैं, कंटिन्यू जो पूछे जा रहे हैं कई सालों से, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है आपको रीट प्री में भी देखने को मिलेगा और मेंस में भी देखने को मिलेगा। रीट के साथियों, इन जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, उन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देखें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, जो आखिरी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बात करते हैं 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो देखो, ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी और राम गोपाल सिंह खरवा। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, अर्जुन लाल सेठी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन स, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाले साथी आपके लिए। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चनों को ला करके। आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास बैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया था? ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ऑप्शन था प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह खरवा और अर्जुन लाल शेट्टी। तो इसका आंसर रहने वाला है जोरावर सिंह बारठ। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर, जोरावर सिंह बारठ, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये बोल रहा है, राजस्थान में, क्या बोल रहा है? राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और हरिदेव जोशी। क्या रहने वाला साथी इसका आंसर? इसका आंसर रहने वाला आपका जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी। क्या रहने वाला है? जयनारायण व्यास। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है, स्वराज स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है M.N. राव, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो स्वराज शब्द का उपयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, महान गणतज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है जालौर, चूरू, सीकर और बीकानेर। तो इसका आंसर रहने वाला आपका जालौर। क्या है? जालौर, ऑप्शन ए। किस जिले में हुआ था? तो जालौर जिले में हुआ था, ऑप्शन ए। आगे अगला 56वां क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल, ठीक है ध्यान रखना, तिहाड़ जेल में रखा गया था? ऑप्शन आपका अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। इसका आंसर रहने वाला आपका गोपाल सिंह खरवा। कौन था? गोपाल सिंह खरवा को कौन सी जेल में रखा गया था? तो वो आपकी तिहाड़ जेल। ये जितनी बार जेल है ये आपको याद रखनी है, किस क्रांतिकारी को कौन सी जेल में रखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छंद छंद नाम धारण किया था? तो इसका आंसर है आपका, अभी मैंने बताया था, जोरावर सिंह बारठ। क्या है? जोरावर सिंह बारठ, ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर, द जोरावर सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है अपना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 58वां क्वेश्चन है, डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर व उदयपुर व बांसवाड़ा। इसका आंसर रहने वाला आपका बीकानेर व जोधपुर, ऑप्शन ए रहने वाला बीकानेर व जोधपुर। ठीक है, ध्यान रखना है। डूंगर जी जवाहर जी कौन से जिले के रहने वाले थे? तो ये थे आपके सीकर जिले के रहने वाले थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के देवता भी माने जाते हैं डूंगर जी जवाहर जी। अगला बात करते हैं अपन। ये बोल रहा है, पोप्पावाई की पोल नामक पुस्तका किसने लिखी थी? नामक जो पुस्तका थी वो किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके मथुरादास माथुर और आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास। तो पोप्पावाई की पोल जो लिखी थी आपकी, ये लिखी थी जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं आपके जोधपुर से। कहाँ से रखते हैं? जोधपुर से संबंध रखते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये बोल रहा है आपका, वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। वीर भारत जो सभा थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सागरमल गोपा, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक। किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक, सॉरी, केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। ऑप्शन स रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61वां क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 61वां क्वेश्चन, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। अभी बताया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके राधा कृष्ण बोरा। देखो कितनी बार रिपीट हो चुके हैं
सॉरी, ये देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। देखो वीडियो में पूछा गया था, अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा गया था ना, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज दिया है उसमें कि 1907 में, ऑप्शन वो दे दिया है, सन दे दिया 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना या संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है आपके राधा कृष्ण बोरा, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल शेट्टी और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका आंसर रहने वाला आपका अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी ऑप्शन सही रहने वाला है इसका आंसर। देखो थोड़ी सी देर में आपको दो बार देखने को मिलेगा और दोनों बार अलग अलग है एक ही क्वेश्चन। अगला है उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। ज्योतिबा फूले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो किसने की थी ये ये की थी परोपकारिणी सभा, कहाँ, उदयपुर में की थी। ये की थी आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 63वां, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छंद नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बैराग के क्षेत्र में व्यतीत किया था। अभी बताया था, तो ये था आपका जोरावर सिंह। कौन था? जोरावर सिंह बारठ। कौन था आपका? जोरावर सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 64वां क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध छंद सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो ये हुआ था आपका अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में। ऑप्शन से रहने वाला इसका आंसर। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था वो अजमेर से हुआ था। ठीक है। 65वां क्वेश्चन ये बोल रहा है बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। तो ये थे आपके डूंगरपुर जिले के। किस जिले के थे? डूंगरपुर जिले के बागड़ के गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका 66वां क्वेश्चन, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 क्या 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। ध्यान रखना, जय कन्या विद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट और सन भी याद रखनी है। जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया था 1932 में। तो ये किया था जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केसरी सिंह बारठ के अनुसार केसरी सिंह बारठ के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है। देखो इसका आंसर रहने वाला आपका गोपाल सिंह खरवा पर। गोपाल सिंह खरवा कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जैसलमेर के रहने वाले थे। जैसलमेर में गुंडा राज इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी 3 पुस्तक थी। ठीक है साथियों, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दी कौन कौन सी पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है आपका 68वां क्वेश्चन बोल रहा है केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे। पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी और पिंगल दोनों में। तो इसका आंसर रहने वाला है डिंगल भाषा में। किस में भेजे थे? डिंगल भाषा में। केसरी सिंह बारठ ने। ध्यान रखना कितने सोरठे थे। तो 13 सोरठे थे। ठीक है। अगला है, ये बोल रहा है सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। 12 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष और आजीवन का कारावास। तो ये दिया गया था 6 वर्ष की। कितनी वर्ष की? 6 वर्ष की कठोर कारावास दिया गया था। आगे बात करते हैं, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन अर्जुन लाल शेट्टी, गोपाल सिंह खरवा, स्वामी कुमारानंद और श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका आंसर रहने वाला है श्यामजी कृष्ण वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसने क्या किया था? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ये 71वां क्वेश्चन ये बोल रहा है क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड लॉर्निंग की हत्या का प्रयास किया था। तो ऑप्शन है आपके जोरावर सिंह, केसरी सिंह, गोपाल सिंह और विजय सिंह। तो इसका आंसर रहने वाला आपका जोरावर सिंह। कौन था? जोरावर सिंह। ठीक है। अगला आगे बात करते हैं अपन 72वां क्वेश्चन है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। ठीक है। अगला अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला है पीड़ितों का पंछीड़ा नामक किसकी रचना है। तो ये है आपकी विजय सिंह पथिक की। किसकी है? विजय सिंह पथिक की। ध्यान रखना, पीड़ितों का पंछीड़ा किसकी है? विजय सिंह पथिक की है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये बोल रहा है लंदन में क्या, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। तो किसने की थी छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो ये की थी आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए।
छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था की गई थी वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है ये, चित्तावनी चुंगटा किसने लिखा था या किसने लिखे थे? चित्तावनी चुंगटा किसने लिखे थे? तो ऑप्शन है आपका प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह और केसरी सिंह बारट। इसका आंसर रहने वाला आपका केसरी सिंह बारट। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने। ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। तो गोविंद गुरु का जन्म किस में हुआ था? तो ये हुआ था बंजारा परिवार में। किस में हुआ था? बंजारा परिवार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर और घनश्याम दास, विजय सिंह, कृपाल सिंह। तो इसका आंसर रहने वाला आपका जनार्दन राय नागर। किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने की थी। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, आगे अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। परोपकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी ये आपको मैंने बता दिया है पहले, और कहाँ पर की गई थी ये भी बता चुका हूँ मैं इसी वीडियो में। ठीक है, अब बोल रहा है स्थापना कब की गई थी? 1893 में, 1883 में, 1895 में, 1885 में। इसका आंसर रहने वाला 1883 में। ठीक है, कहाँ की गई थी? तो ये अजमेर में की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। देखो ये रहा 1883 में दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की गई थी, अजमेर में ना करके उदयपुर में की गई थी। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने इसका निर्माण का उद्देश्य के लिए आर्य समाज की पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन सुचारू रूप से चले और धर्म प्रचार, अनाथ संरक्षण, अबला मोक्ष आदि के परोपकारी कार्य हों। इसका मुख्यालय अजमेर में है। ठीक है, जो मुख्यालय वो अजमेर में और इसकी स्थापना की गई थी तो वो उदयपुर में की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका जयनारायण व्यास, भूप सिंह, माणिकलाल वर्मा और सूरजमल। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला आपका जयनारायण व्यास। थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं जयनारायण व्यास। क्या है ऑप्शन इसका? जयनारायण व्यास। तो चर्चा करेंगे। देखो ये बोल रहा है मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने की थी। उसके बाद में देखो 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन करके मारवाड़ हितकारिणी सभा का नाम रखा। क्या रखा था? जयनारायण व्यास ने पुनर्गठन किया था और मारवाड़ी हितकारिणी सभा का नाम रखा था इसका। 1931 ईस्वी में इसका विलय मारवाड़ी यूथ लीग में हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना है इसका आंसर। आगे बात करते हैं अपन। 80वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र केस के अंतर्गत जेल भेजा गया था? तो वो था आपका बनारस। कौन सा था? बनारस षड्यंत्र था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 81वां क्वेश्चन ये बोल रहा है अमरदास बैरागी साधु के भेष में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? तो वो था आपका जोरावर सिंह। कौन था? जोरावर सिंह। ऑप्शन डी है इसका आंसर। आगे बात करते हैं। अगला है 82वां क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये था हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन से रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, अगला है 83वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपका नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार किशन सिंह, डूंगर सिंह, जवाहर सिंह और अनाड़ सिंह। तो इसका आंसर रहने वाला है डूंगर सिंह। कौन था? डूंगर सिंह। नसीराबाद छावनी को लूट करके इन्होंने गरीबों को ये बांटी थी, इसका धन बांटा था। ठीक है, लूटने के बाद में। आगे अपन बात करते हैं। 84वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो वो था आपका कौन सा था? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। तो वो था आपका केसरी सिंह बारट। कौन था? केसरी सिंह बारट। ऑप्शन बे रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो वो थे आपके अर्जुन लाल सेठी। कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के रहने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। आगे अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपका प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले में देखो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन है भंवरलाल सर्राफ,
मथुरादास माथुर, बाल मुकुंद बिस्सा और आनंद मल सुराणा। तो ये आपका बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपका 87वां क्वेश्चन, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे से, ऐसे कई बार देखने को मिलते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये किसने की थी, तो ये जोरावर सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, गोकुलदास असावा और मास्टर आदित्यनाथ। तो इसका आंसर रहने वाला विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अगला है जैसलमेर के गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका आंसर रहने वाला आपका सागरमल गोपा। कहाँ के रहने वाले थे, जैसलमेर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था, तो ये वही है जैसलमेर के रहने वाले सागरमल गोपा। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, तो ये थे आपके जैसलमेर के निवासी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर के निवासी थे। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 91वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सिद्धराज रट्टा कौन थे, तो ये इसका आंसर रहने वाला आपका गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। कौन थे, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। अगला है 92वां क्वेश्चन, भवानी सराय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे, किससे संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे वो, अलवर, जयपुर, भरतपुर और दौसा। तो ये थे आपके अलवर के, कहाँ के थे, अलवर के। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इसका नाम। अगला है 93वां क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करना है। ठीक है, विजयदान देथा ने कौन सी सभा की स्थापना की थी, उसके बाद में चांदमल सुराणा ने कौन सी सभा की स्थापना की थी, केसरी सिंह बारठ ने कौन सी सभा की स्थापना की थी, हरिभाई उपाध्याय ने कौन सी सभा की स्थापना की थी। इसका आंसर आपको बताना है साथियों। देखो क्या रहने वाला है इसका आंसर, विजय सिंह पथिक, जो विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने क्या किया था, तो सेवा समिति की स्थापना की थी। किसकी की थी, सेवा समिति की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन 3 रहेगा इसका, पहले का 3। उसके बाद हम बात करें चांदमल सुराणा ने की थी आपकी मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना, ऑप्शन 4 रहने वाला। उसके बाद में केसरी सिंह जो बारठ थे, उन्होंने की थी वीर भारत सभा की स्थापना, तो 1। उसके बाद में हरिभाई उपाध्याय, तो इन्होंने की थी गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना, तो ये ऑप्शन 2। ठीक है, 2। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, इसका आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। ठीक है, आगे अपन अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के थे, जयपुर के थे, ना कि उदयपुर के थे, तो ये गलत है, पहला ही। ठीक है, और जयनारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से संबंधित है, गोविंदगिरी बागड़ से संबंधित है, डूंगरपुर से। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महान कवि एवं साहसी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ को 1914 ईस्वी में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, तो ऑप्शन है आपका हजारीबाग, बरेली बाग, पूना और बेलूर। तो ये आपके हजारीबाग, कहाँ रखा गया था, हजारीबाग में बंदी बनाकर रखा गया था। ये देखो साथियों, सरकार ने 1914 ईस्वी में बंदी बनाकर हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था। 5 वर्ष के बाद 1999 में इन्हें रिहा किया गया था। इस महान स्वतंत्रता सेनानी व कवि का निधन 14 अगस्त 1941 को हुआ था। ठीक है, अगला है 96वां क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था, तो ये किया था आपका कानपुर से। कहाँ से किया था, कानपुर से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़दा से किया था, कानपुर से तो एक दूसरा समाचार पत्र था, उसका नाम मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। ये किया था आपका बड़दा से, कहाँ से किया था, बड़दा से। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार, देखो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है ये। ठीक है, वो 1857 क्रांति के समय में किया गया था, वो कानपुर से किया गया था, और यह है राजस्थान केसरी समाचार पत्र, ये बड़दा से संपादित किया गया था। अगला है आपका 97वां क्वेश्चन है, निम्न में से वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और रामकरण जोशी। तो इसका आंसर रहने वाला है प्रताप सिंह बारठ। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रताप सिंह बारठ के बारे में। तो देखो प्रताप सिंह बारठ, इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में 24 मई 1893 ईस्वी में हुआ था। वे क्रांतिवीर ठाकुर केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। 24 मई 1918 को जेल में ही अंग्रेजों की कठोर यातनाओं से वे शहीद हो गए थे। बरेली जेल में चार्ल्स क्विटलैंड ने इन्हें घोर यातना दी थी और कहा था तुम्हारी माँ रोती है तो इस वीर ने जवाब दिया
मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता और किसी भी साथी का नाम नहीं बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना आपको। देखो, मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजार माँओं को नहीं रुला सकता। किसने कहा था ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने कहा था ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन चर्चा करते हैं। अगला है आपका, अगला क्या कह रहा है, ये 98वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 1920 ईस्वी में, क्या 1920 ईस्वी में जब अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल से रिहा किया गया था, तब किस रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने उनके सम्मान में बग्गी को अपने हाथों से खींचा था? तो वो था आपका पूना। कहाँ था? पूना रेलवे स्टेशन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन। भारत में सरकार की नौकरी करूँगा, सॉरी मैं सरकार की नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन बाहर खदेड़ेगा? ये किसने कहा था? तो अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, या इसका आंसर आपको देना है साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अर्जुनलाल सेठी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आंसर ऑप्शन ए है इनका जन्म जयपुर के जैन परिवार में हुआ था, ठीक है। इन्हें बेलूर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन है आपका, इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु जोधपुर में हो गई थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 100 का, ठीक है। धन्यवाद साथियों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपकी तैयारी में 4 चांद लगा दूंगा, इस वजह से मैं आपको ये MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो आगे याद रखना है और हमसे जुड़े रहना है, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपको समय समय पर लाता रहूँ। धन्यवाद साथियों।